ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अंबेडकर नगर में यूपी चुनाव के छठे चरण के तहत वोटिंग होनी है। इसके लिए राजनीतिक तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं। तमाम दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात दो ध्रुवीय नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर के मतदाताओं की चुप्पी ने प्रत्याशियों की पेशानी पर शिकन ला दी है। जानकार जिले की सभी सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई मान रहे हैं और यही वजह है कि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अपनी अपनी सीट बचाने की चुनौती है। वही समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में मजबूती से खड़ी दिख रही है। ऐसे में अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों का समीकरण इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है। सभी सीटें त्रिकोणीय लड़ाई में फंसी है। अंबेडकर नगर के गठन के बाद ये जिला बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2012 के चुनाव में साइकिल की तेज रफ्तार से ये किला ढह गया और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का हाथी फिर खड़ा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की लहर के बाद भी पार्टी ने 3 सीटें यहां जीती। इस बार हर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच लड़ाई है। मतदाता के मौन से भी लड़ाई रोचक दिखाई दे रही है। दल बदलुओं ने बदला है समीकरण। 2022 में जिले की राजनीति पर दल बदलुओं की छाया दिख रही है। नीली टोपी के अगुवा रहे नेताओं के समाजवादी पार्टी में जाने से राजनीति में सियासी बदलाव दिख रहा है। 2017 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़े कद्दावर नेता रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त और पूर्व सांसद राकेश पांडे का बहुजन समाज पार्टी छोड़कर वे समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। इन नेताओं के आने से बहुजन समाज पार्टी को जहां नुकसान होता दिख रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी को इससे मजबूती मिलती दिख रही है। दूसरी तरफ 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, वो लहर इस बार नहीं दिख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सिटिंग सीट आलापुर और टांडा को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अकबरपुर पार्टी बदल मैदान मारने की तैयारी। अकबरपुर सीट बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर पिछले 6 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 5 बार बाजी मारी है। बहुजन समाज पार्टी के रामअचल राजभर 5 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार वे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस बार पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़े चंद्र प्रकाश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके चलते जहां बहुजन समाज पार्टी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं रामअचल की समाजवादी पार्टी से जीत आसान नहीं दिख रही है। ये सीट त्रिकोणीय लड़ाई में फंसी है। जलालपुर दल बदलुओं की रार में फंसी जीत। जलालपुर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा मतदाता दलित और पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन इस सीट पर 9 बार ठाकुर तो 5 बार ब्राह्मण प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया था। 2019 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार समीकरण बदला है। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से आए पूर्व सांसद राकेश पांडे को, तो बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा से आए राजेश सिंह पर दांव लगाया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से सपा छोड़कर आए वर्तमान विधायक सुभाष राय चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राकेश पांडे ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, राजभर और अन्य जातियों के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट व सजातीय वोट के सहारे अपने पिता के वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुभाष राय को अपनी जीत के लिए जमीनी ताकत पर पूरा भरोसा है। आलापुर अपने दावे अपने समीकरण। आलापुर विधानसभा सुरक्षित सीट है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की अनीता कमल यहां से चुनाव जीती है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त को चुनाव लड़ाया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने नया चेहरा केडी गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधायक अनिता कमल का टिकट काटकर उनके ससुर पूर्व विधायक त्रिवेणी राम को मौका देकर पुराने समीकरण साधकर जीत को बरकरार रखने की कोशिश की है। ऐसे में यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। टांडा किसी के भी हाथ लग सकती है बाजी। टांडा की पहचान बुनकर नगरी के रूप में होती है। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। 2017 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की संजू देवी ने चुनाव जीता था। इस बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से उलटफेर करते हुए पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा को चुनाव लड़ाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से किछौछा नगर पंचायत की अध्यक्ष शबाना खातून को मैदान में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संजू देवी का टिकट काटकर पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से मुकाबला सपा, बसपा और भाजपा के बीच है। कटहरी, रसूख, साख और ताकत से उम्मीद। कटहरी सीट से 2017 में बहुजन समाज पार्टी के लालजी वर्मा ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार यहाँ का समीकरण बदला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के अगुवा नेता लालजी वर्मा ने इस बार साइकिल की सवारी कर ली, तो भाजपा ने यहाँ से निषाद पार्टी ने यहाँ से भाजपा नेता अवधेश द्विवेदी पर दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ विधायक पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर जहां अवधेश द्विवेदी पिछली हार का बदला लेने की फिराक में है, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रतीक पांडे अपने पिता की राजनीतिक रसूख का और उसकी बदौलत वो जीतना चाहेंगे। हालांकि इन सब के बीच लालजी वर्मा अपनी सीट को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।